सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट वन एंड ओनली करण वर्मा। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरीज़ विद द करण यूट्यूब चैनल में। और एक जो मेरा सपना था, जो मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा था, भगवान ने वो आज पूरा कर दिया और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। आज न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पे मैंने अभी एंट्री कर लिया है, इमिग्रेशन, बोर्डिंग पास सब कुछ क्लियर कर लिया है। और आज की जो मेरी फ़्लाइट है वो है न्यू दिल्ली टू मिलान। बहुत ही एक्साइटिंग फील कर रहा हूँ यार, बहुत ही मज़ा आएगा। आई होप सो आपको ये जो जर्नी है मेरी इंडिया टू कनाडा, वो आपको मैं पूरी डिटेल्स के साथ बताऊँ। तो ये है फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन डेस्क। अगर आपको अपना वाईफाई एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पे आके, एक यहाँ पे कायोस्क मशीन है, ये रही वो कायोस्क मशीन। इससे आप इजीली अपना पासपोर्ट स्कैन करके अपना जो फ्री वाईफाई है एयरपोर्ट पे वो कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी इशू हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप यहाँ से आके इन्फॉर्मेशन अपना रिजॉल्व कर सकते हैं, जो भी इशू होगा। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड दी ड्यूटी फ्री सेक्शन। सो लेट्स मूव। एक्चुअली मैं पहले एग्ज़िट आ गया था ड्यूटी फ्री से, तो अभी मैं फिर से जा रहा हूँ ड्यूटी फ्री सेक्शन की तरफ। There are a lot of things available here, like chocolates, liquor, and perfumes, essentials, accessories. अभी मैंने कुछ डिसाइड तो किया नहीं है बाय करने को, लेकिन आई होप सो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो भी यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा कि आप घर से चाहे जितना मर्ज़ी सोच लें कि नहीं यार कुछ फालतू का खर्चा नहीं करना है, लेकिन इस सेक्शन में आके आपका दिल और आपकी जेब से पैसे अपने आप बाहर आने लगते हैं कि यार ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो गाइज़, इट्स ऑल अप टू यू कि आपने स्पेंड करना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल लग रही हैं चीज़ें जिस पे आप स्पेंड कर रहे हो, दैन इट वुड बी ग्रेट। अगर बस आपका दिल किया कि मैं ये ले लूँ या फिर कुछ भी ले लूँ यहाँ से, तो वो तो फिर आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आपका जो बजट है वो आपको लो कर सकता है, कर रहा है या नहीं। सो यार अभी एक प्रॉब्लम होगी। मैंने पहले जो अपना वाईफाई था वो कनेक्ट कर लिया था स्कैन करके अपना पासपोर्ट, लेकिन मैंने टर्न ऑफ कर दिया। मैं वीडियो शूट करने लग गया था, बीच में नोटिफिकेशंस आ रही थी, तो अभी वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गया और मुझे फिर से स्कैन करना पड़ेगा अपना पासपोर्ट। तो फिर से कनेक्ट करने के लिए वो एक जो कूपन है वो वैलिड होता है 1.5 आवर के लिए। सो आप ध्यान रखें कि एक बार अगर आपने वाईफाई कनेक्ट कर दिया तो उसको टर्न ऑफ ना करें, वो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको ढूंढनी पड़ेगी कायोस्क मशीन और फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से जा रहा हूँ। तो ये कूपन मुझे मिल गया। हमने डोमिनोज पे ऑर्डर दे दिया है पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड का। सो नाउ वी आर हियर ऑन अ वेंडिंग मशीन। एक ड्यूटी फ्री सेक्शन ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। खर्चे का घर है भाई, जितने मर्जी पैसे खर्च लो, खुद पे डिपेंड कर रहा है। अगर पॉकेट लो कर रही है खर्च लो, नहीं तो देख लो, देख के मज़ा लो। अरे ये वाला खाली नहीं जा सकता। हाँ। अभी जो हमारी फ़्लाइट थी वो थोड़ी सी डिले हो गई है। पहले उसकी टाइमिंग थी 1:30, सो अभी वो चेंज हो गई है 3 o'clock। सो अभी हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। भाई अभी अभी ये थम्स अप और डोमिनो के पिज़्ज़े हमें 3 लाख में पड़ जाने थे। बाकी स्टोरी बाद में बताते हैं आपको।
सो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे के बाद हमें हमारी फ़र्स्ट मील मिली, जिसमें हमें मिला एक डेज़र्ट और एक बाउल में थे स्वीट कॉर्न और एक बन था, साथ में राइस, पालक पनीर एंड एक दाल थी, और एक बाउल में हमें दही भी मिला और एज़ यूजुअल एक वाटर बॉटल थी। Few moments later. सो मील फिनिश करने के बाद विद इन 5 मिनट्स हमें टी एंड कॉफ़ी की भी ऑप्शन मिली, जिसमें से मैंने टी सेलेक्ट की। पहले मील खाने के बाद मुझे इतनी नींद आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला मेरे सफ़र के 3-4 घंटे कब ख़त्म हो गए। और एक गहरी नींद लेने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं अभी अपनी सीट पे वापस आया तो विंडो से देखा थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका था, और जैसे ही मैंने अपनी नज़रें अपनी सीट की तरफ घुमाई तो मुझे मेरी सेकंड मील मेरे टेबल पे आ चुकी थी। सेकंड मील में मुझे खाने के लिए मिले स्टीम स्वीट कॉर्न 2 बाउल्स में एंड एक पनीर टिक्का मसाला में भी, एक डेजर्ट में था ब्राउनी एंड 1 आलू पैटी। 2000 years later. तो तकरीबन मुझे 8 घंटे हो गए थे अपनी फ़्लाइट में बैठे हुए, और रात के 9:30 बजे के करीब मेरी फ़्लाइट मिलान के मालपेंसा एयरपोर्ट पे लैंड करने जा रही थी। जब मैंने अपनी विंडो से बाहर देखा तो यार सनलाइट देखकर मैं भी एक बार शॉक रह गया, और मैंने अपने फ़ोन में फिर से टाइम देखा कि यार कहीं सुबह के 9:30 तो नहीं बज रहे, लेकिन मैं गलत था। और इन बिटवीन फ़्लाइट के मेरे 3-4 दोस्त भी बन गए, जिसमें से एक सेम मेरे कॉलेज का ही था। तो ये सफ़र काफ़ी बढ़िया होने वाला था, क्योंकि यार अकेले फ्लाई करना या फिर अकेले कहीं पे भी जाना यार बहुत बोरिंग रहता है। वेलकम टू द मिलान। हाँ, ये कोनेस्टोगा वाले हैं ये भी। सो ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे सारी शॉप्स एंड आउटलेट्स क्लोज हो चुके थे, एंड मिलान के एयरपोर्ट पे हमारा फिर से सिक्योरिटी चेक हुआ, जिसे हम डन करके वेटिंग एरिया की तरफ मूव हो गए। सो मिलान के एयरपोर्ट पे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब रहा, बिकॉज़ वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली मुझे। जितनी भी यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स थी वो कोई भी काम नहीं कर रही थी, कोई भी आउटलेट ओपन नहीं था। और यार सच मानो, वहाँ पे ये स्टील की चेयर्स के अलावा कुछ भी बैठने के लिए कोई भी ढंग की जगह मुझे और या फिर जो भी मेरे साथ थे उन्हें तो नहीं मिली। बहुत ही रेस्टलेस वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा। भाई देख रहे हो 40 वाली कोक 350 में लेके आया अभी। पानी नहीं है भाई यहाँ पे पीने को मिलान एयरपोर्ट पे, सब कुछ बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। सारा एयरपोर्ट क्लोज था, फ्लाइट से भी थकान हो गई थी तो कुछ करने के लिए भी नहीं था, तो एक जगह देखी हमने और हम सारे दोस्त वहाँ पे सो गए। तो वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज गए हैं मिलान में, और न्यू दिल्ली की तरह यहाँ पे भी जो मेरी फ़्लाइट थी वो भी डिले हो गई है। तो अभी जो पहले फ़्लाइट थी वो थी 11:50 पे, लेकिन अभी वो रीस्केड्यूल होके हो गई है अराउंड 1:45 की, आई थिंक सो। तो बस अभी जस्ट उठा हूँ यार, ऐसे चेयर पे सो गया। पहले तो सोया नहीं सारी रात, फिर सुबह सुबह 3-4 बजे नींद आ गई, और अभी फ्रेश हुआ हूँ और फेस वॉश किया। बाकी देखते हैं अभी बाहर क्या माहौल है। चलिए। तो रात को तो यार कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था एयरपोर्ट पे, लेकिन अभी सुबह होते ही पूरा माहौल चेंज हो गया। और यार जो यहाँ से व्यू आ रहा है मेरे लेफ़्ट साइड पे, पूछो ही मत। अभी तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ।
तो ये है मिलान एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री सेक्शन, क्वाइट स्मॉल। भाई खाने से ज़्यादा यहाँ पे परफ्यूम है, अल्कोहलिक, नॉट अल्कोहलिक, अल्कोहल। बस इतना सही है ये सेक्शन ड्यूटी फ्री का। एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फूड कोर्ट्स और जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एयरपोर्ट। तो भाई भी काफ़ी भूख लगी थी, तो देखते हैं यहाँ पे क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो देखते हैं, अभी फूड कोर्ट पे आए हैं हम। मोटा भाई की शॉप है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये फ्रूट्स मैकाडोनिया एक ये ले लूँ, और एक पेस्ट्री का तो नहीं है, नॉन वेज में है। अभी मुझे पता नहीं है ये बीफ है कि चिकन है, सो आई एम क्वाइट कंफ्यूज। लेट्स सी और क्या क्या है इनके पास। मेन चीज़ तो यही है कि जो भी फूड है सब कुछ इटालियन में ही है। तो बीच बीच में किसी में लिखा हुआ इंग्लिश में, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो सारी इटालियन में ही हैं। एक ये ले लेता हूँ मैं, बॉम्बलोन फार्किटू। तो भाई मैं तो सीधा कैश काउंटर पे जाने लगा था, लेकिन लाइन लगी हुई है। तो अभी दो चीज़ ली है, एक मैंने लिया फ्रूट सैलेड एंड द अनदर वन बॉम्बलोन फार्किटो। दोनों का बिल आया $11। Excuse me. Benissimo, ciao. Thank you. अभी हमने देखना है यार कोई जगह मिल जाए बैठने के लिए। हाँ जी, कैसा गुजर रहा है टाइम आपका? ठीक है, बोर नहीं हुए? सो यार अभी जगह देखते हैं कोई। टाइम पास करना यार बहुत मुश्किल है अगर आपके पास एयरपोर्ट पे लॉन्च का एक्सेस नहीं है। इतना चैलेंजिंग नहीं रहा, टाइम अच्छे से जो है टाइम पास हो गया अपना। भाई बढ़िया है सारे, नेचर सबकी बढ़िया है। तो भी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम हो गया था, जो कि थी मिलान मालपेंसा एयरपोर्ट से टोरंटो एयरपोर्ट। तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे अपना बोर्डिंग पास लेने में। और बोर्डिंग पास लेके मैं जैसे ही अपनी फ़्लाइट काउंटर की तरफ पहुंचा, उन्होंने हमें शिफ्ट कर दिया एक इलेक्ट्रिक बस में, जिसने हमें हमारी एयरप्लेन के पास ड्रॉप कर दिया। और यार एयर कनाडा के क्राफ्ट का एम्बियंस तो मुझे बहुत ही लाजवाब लगा, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी। और फ्लाइट में आते आते मैंने एक पूरी मूवी भी देख ली। और यार अगर मैं बात करूं एयर इंडिया की, हाँ उसके जो एयरक्राफ्ट हैं वो थोड़े पुराने हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं मील की, तो यार बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी उसकी मील एज़ कम्पेयर टू एयर कनाडा। 2000 years later.
एयर कनाडा की फ़्लाइट में कई पैसेंजर्स ने मॉन्ट्रियल में भी उतरना था और वहाँ पे हाफ़ एन आवर का स्टे था जस्ट फॉर द फ्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन को इन्फॉर्मेशन गई कि इस एयरक्राफ्ट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्होंने एयर कनाडा के क्रू मेंबर को इंस्ट्रक्शंस दी और सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन ऑफिस में बुला लिया गया। और जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको यही था कि जो हमारी फ़्लाइट है वो टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे लैंड करेगी और हमारी इमिग्रेशन वहीं पर होगी। लेकिन हमें मॉन्ट्रियल में रिकॉल करके यहाँ पे बुला लिया गया, जिसकी वजह से हमारी जो फ़्लाइट थी एयर कनाडा की वो भी मिस हो गई। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने हमें फिर से टिकट अरेंज करके हमें टोरंटो एयरपोर्ट की टिकट्स प्रोवाइड कर दी। और जैसा कि न्यूज़ में चल रहा है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स में स्ट्राइक चल रही है, तो हम इसे लेके भी वरिड थे। लेकिन मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे हमारी इमिग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गई। इमिग्रेशन ऑफिस में कई ऑफिसर्स थे जो रैंडमली कई स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मुझे भी कई क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग मेरे प्रीवियस कोर्स और कौन सा कॉलेज है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन यार ऐसी मोमेंट पे हर कोई नर्वस हो जाता है। तो यार आप सब ने यही ध्यान रखना है कि आपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना, और जो वो पूछे उनको उस चीज़ का आंसर दे देना है, और जो डॉक्यूमेंट मांगे उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देने हैं। सबसे पहले आप लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, अपना पासपोर्ट और अपनी कॉलेज की ऑफ़र लेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं एक फ़ाइल बना के रख लें, जिसमें मेडिकल भी हो, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं सारे, वो आप एक फ़ाइल बना के रख लें। तो जिससे वो आपको पूछें तो आप एकदम से उनको वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, कोई मतलब इतना ज़्यादा नर्वस होने वाली बात नहीं है। तो हमारी इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने हमें एक और टिकट प्रोवाइड कर दी, जिससे हम मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से सीधा टोरंटो एयरपोर्ट पे आ गए। Video. At this time, headset connected. सो 1 घंटे की फ़्लाइट लेके मॉन्ट्रियल से टोरंटो पहुंच के मुझे काफ़ी ईज़िली मेरे लगेजेस मिल गए। और आने वाली जो वीडियोस रहेंगी वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेंगी। सो प्लीज़ बी विद माई चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सबसे इजी मेरे लिए ये था कि एयरपोर्ट से पिक करने के लिए मुझे मेरे 2 फ्रेंड्स भी आ रहे थे, जिनमें से एक दोस्त तो मेरा सरी ब्रिटिश कोलंबिया से फ़्लाइट लेकर सीधा टोरंटो आया मुझे मिलने के लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कनाडा आ रहा था।